सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। इस संसार में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया। हम सभी पापी हैं। जैसा कि स्तोत्रकार स्तोत्र 51 में कहते हैं कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही अपराधी हूँ, जन्म से पापी। हमारे अंदर पाप क्रियाशील है, सच्चाई है। लेकिन आज मनुष्य पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, पाप के बारे में बोलना नहीं चाहता है। कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। आज मनुष्य आजादी पर इतना जोर दे रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठता है। उसने पाप बोध खो दिया है, इसलिए वो पाप के बारे में सुनना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। लेकिन एक सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि मनुष्य पाप के बोझ से दबा हुआ है। मानव समुदाय पाप के बोझ से दबा हुआ है। आज सारा संसार पाप के बोझ से दबा हुआ है। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि पाप का नतीजा क्या है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? मैं तुमको कहाँ मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। पाप मनुष्य पर असर करता है। स्तोत्र 107 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि मनुष्य आज पाप का नतीजा भोग रहा है।